हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी इन गुरुकुल में। मैं आप सभी का दोस्त विप्लव कश्यप आप सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1856, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1881, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1888। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी कौशल्याबेन, ऑप्शन सी पुतलीबाई, ऑप्शन डी शांतिबाई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुतलीबाई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी बारदोली, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी दांडी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी बारदोली, ऑप्शन डी खेड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1905। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1915। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? ऑप्शन ए सूरत सत्र, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी दांडी यात्रा, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपारण। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चंपारण संघर्ष के दौरान कौन कौन महात्मा गांधी के साथ शामिल थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी महादेव देसाई व मणिबेन पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसमें किया था? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी अहमदाबाद आंदोलन, ऑप्शन सी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद आंदोलन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? ऑप्शन ए नमक कानून, ऑप्शन बी हंटर आयोग, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी कम्युनल अवार्ड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? ऑप्शन ए जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया? ऑप्शन ए नमक कानून, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1919। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। गांधी जी को प्रथम बार महात्मा कहकर किसने पुकारा था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 26 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 वर्ष। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन ए प्रिटोरिया, ऑप्शन बी पीटरमारिट्जबर्ग, ऑप्शन सी डरबन, ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीटरमारिट्जबर्ग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण भारत में कहाँ दिया था? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी बम्बई में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी चंपारण में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। गांधी जी सच्चे समर्थक थे? ऑप्शन ए कुटीर उद्योगों के, ऑप्शन बी बड़े उद्योगों के, ऑप्शन सी छोटे बड़े दोनों उद्योगों के, ऑप्शन डी इनमें से किसी के भी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुटीर उद्योगों के। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। गुजरात में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1929। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी थॉमस हॉब्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। महात्मा गांधी किस कृषि आंदोलन से संबंधित थे?
ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी बारदोली, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी बेलगाम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेलगाम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता का, ऑप्शन सी आर्थिक वृद्धि का, ऑप्शन डी नैतिक पवित्रता का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया? ऑप्शन ए अस्पृश्यता, ऑप्शन बी वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन सी हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता की कमी, ऑप्शन डी गृह युद्ध। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्पृश्यता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1943। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1942। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे वह कौन थे? ऑप्शन ए लुइस फिशर, ऑप्शन बी विलियम एल सीवर, ऑप्शन सी वेब मिलर, ऑप्शन डी नेग्ले फार्सन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुइस फिशर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक पर अत्याचार के खिलाफ, ऑप्शन बी हरिजनों पर अत्याचार के खिलाफ, ऑप्शन सी सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ, ऑप्शन डी नमक के ऊपर टैक्स लगाने के खिलाफ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नमक के ऊपर कर टैक्स लगाने के खिलाफ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम से, ऑप्शन बी दांडी से, ऑप्शन सी नई दिल्ली से, ऑप्शन डी बेलगाम से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साबरमती आश्रम से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में गांधी जी के साथ था? ऑप्शन ए H.N. बेल्सफोर्ड, ऑप्शन बी वेब मिलर, ऑप्शन सी जी स्लोकोम्ब,
ऑप्शन डी जेम्स पीटरसन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेब मिलर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? ऑप्शन ए 10 मार्च 1930, ऑप्शन बी 20 मार्च 1931, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930, ऑप्शन डी 5 मार्च 1931। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 मार्च 1931। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? ऑप्शन ए गांधी जी की अव्यवस्था के कारण, ऑप्शन बी हिंदुओं और मुसलमानों के मतभेद के कारण, ऑप्शन सी नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, ऑप्शन डी चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 20 सितंबर 1932 को यरवद्दा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? ऑप्शन ए सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, ऑप्शन बी गांधी इरविन समझौता के उल्लंघन के विरुद्ध, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, ऑप्शन डी कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया था तब गांधी जी कहां थे? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम में, ऑप्शन बी सेवाग्राम आश्रम में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1946, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1949। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी जब वे ऑप्शन ए इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, ऑप्शन बी साबरमती आश्रम में थे, ऑप्शन सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, ऑप्शन डी चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी हरिजन, ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन डी अफ्रीकन न्यूज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी ने। ऑप्शन बी, JB कृपलानी ने। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए, संत ज्ञानेश्वर। ऑप्शन बी, श्यामल भट्ट। ऑप्शन सी, नरसिंह मेहता। ऑप्शन डी, पुरंदर दास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह मेहता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए, अहिंसा दिवस। ऑप्शन बी, शाकाहारी दिवस। ऑप्शन सी, सांप्रदायिक सद्भावना दिवस। ऑप्शन डी, शहीद दिवस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहिंसा दिवस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, विनोबा भावे। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी, अरविंद घोष। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन बी, क्लेमेंट इटली। ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी, लॉर्ड वेवेल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करें। धन्यवाद।